हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, एजेस। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र ਅਤੇ पिता की उम्र की गल कर रहा। तुसी ते तुहाडे पिता की उम्र, तुसी तुहाडी भैन या वड्डे भाई की उम्र, तुसी या तुहाडे माता जी की उम्र, आपां दो कोई भी परसन लैके चलो। अज मेरी उम्र 32 साल है, मेरे पिता जी की उम्र कितनी है? मान लो 58 साल। कितनी है? 58 साल। तो अपने को क्वेश्चन आता है 5 साल बाद। तो अज मेरी आ वर्तमान उम्र है 32 ते आ मेरे पिता जी की उम्र है 58 साल। तो 5 साल बाद उम्र कितनी होनी है? मेरी कितनी हो जानी है उम्र? 32 च आपां की कर देंगे 5 जोड़ देंगे, मेरी उम्र हो जो 37 साल ते मेरे फादर साहब की, मेरे पिता जी की कितनी हो जानी है? 63 साल। क्योंकि 5 साल बाद दोहां की उम्र 5 वधनी है ना। मेरी भी 5 वधू, मेरे पिता जी की वधनी है, तुहाडे भी 5 साल बाद 5 ज़्यादा होनी है, तुहाडे मदर फादर की, भैन भरा की, हरेक की उम्र 5 साल वधनी है। ये तो है नहीं मैं तो 37 साल का हो जू तो मेरे पिता जी 58 के रहणगे, नहीं, फर्क दोहां ते पैना है। सेम इथों मैं लिख रहा 4 साल पहला। अज मेरी उम्र कितनी है? 32। मेरे पिता जी की कितनी है? 58। तो 4 साल पहला कितनी सी फिर मेरी? 28 साल। तो मेरे पिता जी की कितनी सी? 54 साल। मतलब जिहड़ा उम्र का फर्क पैंदा है, जिहड़ा आपां बाद ते पहलां दी गल करदे हां, वो असल दे विच दोहां ते पैंदा है। मैनूं पता है, तुहानूं भी पता है, पर एक क्वेश्चन समस्या आती है। क्वेश्चन दे विच आपां की करदे, एक नूं वधा लैंदे, एक नूं आपां उत्थे रख दिंदे आ, या एक नूं घटा दिंदे, एक नूं आपां उत्थे रख दिंदे आ। मैं तां ही उदाहरण लैके चलिया। तो आपां पहली उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण है 5 साल बाद जैकब दी उम्र, 5 साल बाद जैकब दी उम्र अपने लड़के दी उम्र दा 3 गुना होवेगी। ठीक हो गया। 5 साल बाद जैकब दी उम्र अपने लड़के दी उम्र दा 3 गुना होवेगी। ते 5 साल पहला उस दी उम्र, उस दी मतलब जैकब दी उम्र अपने लड़के दी उम्र दा 7 गुना सी। दोनों दी वर्तमान उम्र पता करो। देखो ना क्वेश्चन आ गया जो मैं लास्ट लेक्चर गल की सी। पहली लाइन पढ़ो सिर्फ। 5 साल बाद, मैं बिल्कुल लाइन लिख रहा, जैकब की उम्र अपने लड़के की उम्र का 3 गुना होगी। हुण इत्थे जो गल का ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं गल दस रहा, बहुत छोटी जी। अपने को 2 परसन है, एक जैकब है, एक लड़का है, उसका लड़का है। 2 परसन होंगे ने, 2 संख्यावां होंदियां, 2 चल कोई भी होन, कोई भी 2 भुजावां भी हो सकती हैं। जदों एक लाइन दे विच दोहां दा रिलेशन दिता है, जिवें इत्थे क्या जैकब की उम्र लड़के की उम्र का 3 गुना सी, तां जिहड़ा हमेशा फर्क पैंदा है वो दूजे नंबर वाले ते पैंदा है। दूजे नंबर ते लड़के की उम्र है ना, किवें मैं दसदा। देखो जैकब की उम्र उस दे लड़के की उम्र दा 3 गुना। तो जिहड़ा 3 गुना होगा ना, यह हुंदा है, बड़ी गलती हुंदी है जो दूजे नंबर ते हुंदा ना। 3 गुना, 3 गुना का मतलब गुना 3। यह होगी पहली लाइन। 5 साल बाद जैकब की उम्र उस दे लड़के की उम्र का 3 गुना है। अगली लाइन
5 साल पहला फिर की होया, उस दी उम्र मतलब जैकब दी उम्र लड़के दी उम्र दा 7 गुना सी। आ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 गुना सी। तो ये जिहड़ियां उम्रां दा फर्क है, ये 5 साल बाद ते पहलां दा है। तो जदों क्वेश्चन नूं हल करना है, हमेशा वर्तमान उम्र लेके चलनी है। मान लो जैकब दी वर्तमान उम्र x साल, उस दे लड़के दी वर्तमान उम्र y साल। हमेशा उम्र वाले विच x ते y लेके चलना है। 5 साल बाद, वो जिहड़ी मैं उदाहरण लई सी, 5 साल बाद जैकब की उम्र कितनी होनी है दोस्तों? अज मैं 32 साल का, पता नहीं हैगा कि नहीं हैगा, मैं तो मन्निया भी 32 साल का। 5 साल बाद जे अज मैं 32 का अपने आप को कह रहा, 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होनी है दसो? 37। बिल्कुल सही, 32 + 5। अज जैकब x साल का है, तो 5 साल बाद x + 5 जुड़ता है। तुसी गलती पता की करोगे, तुसी 5x लिखोगे, ये गलत है, तुसी गुना कर देते हो। 5 जुड़ता है बेटा। उदों बाद आ गया लड़के की उम्र, वो कितनी होगी? y + 5, है ना। अज वो उम्र मान लो लड़के की मान लो 12 साल है, तो 5 साल बाद वो कितनी हो जानी है? 17 साल। ठीक, हुण मैं सिर्फ पहली तैयार है क्योंकि पहले पहली के हिसाब नाल गल कर रहे हैं। कहते 5 साल बाद जिहड़ी जैकब की उम्र सी, ते जैकब की उम्र कितनी सी? आहा। लड़के की उम्र कितनी होगी? आहा, ओदा 3 गुना है। तो फिर पहली समीकरण की बन गई दोस्तों? 5 साल बाद जैकब की उम्र उस दे लड़के की उम्र का 3 गुना सी। यही है ना। देखो कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ जो शब्द लिखे हुए ने, मैं शब्द के हिसाब नाल प्लस या गुना कर रहा। आ गया एदी गुना एदे नाल, एदी गुना एदे नाल, वाई दे 3 गुना किते 3y, 5 तीए 15, 3y इधर आ गया, माइनस का हो गया, +5 उधर चला गया, माइनस का हो गया। तो पहली समीकरण बन गई x - 3y बराबर है 10। ठीक, हुण आप अगले पार्ट देखो, आ सारा फेस हो गया पहली समीकरण, बिल्कुल स्टैप बाय स्टैप चल रहा। इदों बाद आपां नूं की कहता दोस्तों? 5 साल पहला। तो 5 साल पहला जैकब की जिहड़ी उम्र है कितनी सी? फिर अज वो कितनी है उम्र? x साल। अज मैं 32 साल का, 5 साल पहला मैं कितने साल का सी? 27 साल का। x - 5 साल, तो उसके लड़के की उम्र फिर कितनी सी? y - 5 साल। हुण समीकरण की कहती है दूसरी अपनी? 5 साल पहला जैकब की उम्र लड़के की उम्र का 7 गुना सी। बिल्कुल आ काम करना है। अब ब्रैकेटां खुल गई, 7 की y नाल 7y, 7 की 5 नाल 35, 7y दोस्तों इधर आ गया, माइनस का हो गया, -5 इधर चला गया, प्लस का हो गया। तो अपने कोले आ बन गई दूजी समीकरण, है ना। की बन गई? x - 7y बराबर है -3। हुण आपां समीकरणों नूं हल करते हैं। ये सिस्टम ठीक होया। हुण देखो पहली समीकरण मैं लिख रहा, x - 3y बराबर 10। दूजी समीकरण x - 7y बराबर -3। यह समीकरण 1, समीकरण 2। दोनों के गुणांक इको नाल दे है, तो अगे जाने की लोड़ नहीं, आप सीधा की कर देंगे? घटा देंगे। तो जदों आप घटाने निशान बदल जाते हैं। दूजी समीकरण दे ए प्लस का हो गया, प्लस कट गया, -3y + 7y + 4y +10 + 30 + 40, तो y किहदे बराबर आ गया? 40/4 10। तो यदा मतलब y की 10 साल हो गई। तो आप किसी भी एक समीकरण च भरते हैं। समीकरण 1 विच
ਭਰਨ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਰਿਹਾ y, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ y ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰਤੀ 10। 3 10 30, 30 ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 40, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 40 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ x ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੈਕਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, 40 ਤੇ 10, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ 5, ਇਹ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜੈਕਬ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 15 30 45, ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ 35, 10 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ 5। ਜੈਕਬ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ, 5 7 35। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਲੜਕੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ y ਸਾਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, x - 7। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, y - 7। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦੀ ਨਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 7y, 7 ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 7 7 49। 7y ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, 7 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ x ਤੇ y ਹੈ,
3 साल बाद दोने किन्ने हो गए x+3 ते y+3। बलदेव की उम्र लड़की की उम्र का 3 गुना है। 3 नाल इनू गुना की, 3 नाल इनू गुना की, 3y तीओ 9 आ उमें दा उमें। 3y दोस्तों उधर गया माइनस का हो गया, आ 3 इधर आ गया माइनस का, तो कितना आ गया x - 3y बराबर है 6। हुण 2 समीकरण आ गया तो दोहां नूं आपां की करांगे हल करांगे। पहली समीकरण की है देखो अपने को x - 7y बराबर -42, दूजी x - 3y बराबर 6। ये होगी समीकरण 1 2। x के गुणांक की पे ने सेम पे ने, तो सीधा आप इनू की कर देंगे घटा देंगे, घटाउन ते दूजी समीकरण के निशान बदल गए, आ कट गया -7y + 3y -4y -42 - 6 -48, माइनस नाल माइनस कट गया तो y बराबर 48/4 कितना आ गया दोस्तों 12। हुण y की कीमत किसी भी एक समीकरण च भर दो, मैं मान लो 2 च भर रहा, तुम एक च भी भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पैंदा। दूजी समीकरण है अपने को x - 3y बराबर 6, y की कीमत कितनी है दोस्तों 12, 12 तीए 36, 6 उधर गया कादा हो गया प्लस का 36 ते 6 42। तो हुण एक्स वाई की सी अपने को एक्स की दी उम्र सी बलदेव दी, तो फिर बलदेव दी वर्तमान उम्र एक्स 42 साल ते उसदी लड़की दी 12 साल। चलो आंसर चेक करिए, वेरीफिकेशन करिए। बलदेव ने कुड़ी नूं कहा 7 साल पहला, अज 42 है 12, 7 साल पहला ये 35 का रह गया, ये 5 का, मैं तेरे नालों 7 गुना सी, देखो हैगा सी ना 5 7 35। हुण तो 3 साल बाद, इदों 3 साल बाद 42 ते 3 45, 12 ते 3 15, मैं तेरे नालों 3 गुना सी, 15 तीए 45। तो यह है दोस्तों अपने कोले उम्रां नाल संबंधित क्वेश्चन। हुण आपां अगले टॉपिक ते चलदे हां, जो अगला टॉपिक है अपना, अगे आपां कुछ होर टाइप्स ते गल करदे हां। उदाहरण है अपने कोले दो संख्यावां दा अंतर 26 है, जिन्हां विचों पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। संख्यावां पता करो। दोबारा फिर उत्थे गल कर रहे हैं। पहली लाइन की कही है देखो, दो संख्यावां दा अंतर 26 है, तो की देता दो संख्यावां दा अंतर 26 होगी पहली लाइन। दूसरी, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, बिल्कुल देखो मैं वही गल चल रहा, 3 गुना हमेशा तुहानूं मैं पहला समझा के हटिया सी, एक लाइन च एक शर्त है, तो हमेशा आप दूजे नंबर वाली जो दूजे स्थान पर लिखी हुई है, उहदे दूजे स्थान पर दूसरी संख्या लिखी हुई है, तो जिहड़ा भी जोड़ घटा गुना वंड होनी है वो दूजे स्थान वाली ते होनी है। हुण देखो इत्थे आपां नूं की दिता होया, दो संख्यावां, मान लो पहली संख्या x अते दूसरी संख्या y है ना। तो फिर पहली समीकरण की कह रही है दोस्तों, चेक करो, बिल्कुल कुछ करने की लोड़ नहीं, दोहां दा अंतर
x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी समीकरण, पहली संख्या दूजी ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ y ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੰਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ y ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ y ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ x ਆਊਗਾ, ਅਗਰ ਉਰੇ y ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ y ਆਊਗਾ। ਤਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 3y। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਤੀ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਆ ਰਿਹਾ, x ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਭਰੀ ਗਈ, 2y ਬਰਾਬਰ 26, 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, y ਆ ਗਿਆ 13, ਤੇ ਜੇ y 13 ਆ ਗਿਆ, x ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3y, 3 ਗੁਣਾ 13 39। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 39 ਤੇ 13। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਕਰੋ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 26, 39 ਚੋਂ 13 ਘਟਾਏ 26, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ दूसरी ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ, 13 ਤੀਏ 39। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦਾ दो संपूरक कोणा दा वड्डा कोण छोटे कोण तो 18 डिग्री वध है, कोण पता करो। देखो एक लाइन च क्वेश्चन है, लेकिन इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ना आ दी हुई है, इत्थे आ देखो संपूरक कोण। मान लो क्योंकि दो कोण कहे हैं, दो कोण x ਅਤੇ y ਹਨ। पहली शर्त की दी हुई है आपां नूं, x ਅਤੇ y, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ कोण है वो की ने, संपूरक कोण है ना। ਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਣ दूसरे दा संपूरक हुंदा है। उदाहरण 130 ते 50, दोहां दा जोड़ 180 है, तो 130 का संपूरक 50 हो गया, 50 का संपूरक 130 हो गया। तो फिर शर्त की होगी, दोहां दा जोड़ 180 डिग्री। ये हो गया पहली समीकरण। दूसरी च की कहे, कहंदे वड्डा कोण छोटे तो 18 वध है, वड्डा कोण छोटे कोण तो 18। फिर मैं आपकी गल रिपीट कर रहा, इस शर्त दे विच दूजे नंबर ते आ पिया, तो जिहड़ा जोड़ घटा गुना या वंड होगी वो दूजे नंबर वाले ते होगी, सज्जे पासे होगी। हुण आपां नूं नहीं पता इत्थे छोटा वड्डा किहड़ा है। पिछले क्वेश्चन दा क्लीयर सी, ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੂਜੀ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਮੰਨ ਲਿਆ y, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ x ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ y। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x।
तो फिर दूसरी शर्त की बन गई या समीकरण की बन गई, वड्डा कोण x बराबर छोटा कोण प्लस 18। हुण इत्थे देखो x की कीमत सीधी आपां नूं दे रखी है ना, तो आपां डायरैक्ट की करांगे समीकरण दे विच भर दांगे। डायरैक्ट नूं आपां की करांगे इहनूं, क्योंकि कीमत दे रखी है, आपां की करांगे समीकरण एक विच भरन ते। समीकरण एक की है अपने को x प्लस वाई बराबर 180, यदी कीमत y प्लस 18 प्लस वाई, क्योंकि आप यदी कीमत पर याद देखो कोई भी संख्या नहीं हैगी तो एक आ गया, 1y 2y प्लस 18 180, 18 प्लस द इधर गया माइनस हो गया 162, दो नाल दोस्तों गुना है, वंड करती तो y कितना आ गया 81। तो समीकरण 2 की कहती है x है y प्लस 18, y कितना अपने को 81, तो ये कितना आ गया 99। तो जेडे दोनों संपूरक कोण है वो की आ गए, एक 99 आ गया, एक अपने को की आ गया 81 आ गया। हुण आप आंसर चैक करते हैं, है ना। देखो आंसर चैक करने की मेरी कोशिश है, मैं हरेक क्वेश्चन तुहानूं आंसर चैक करावां। अपने कोले संपूरक कोण आ गए एक 81 एक 99, यही आ गए ना। पहली गल कहते दोनों संपूरक है, दोहां दा जोड़ 180, हाँ जी दोनों की ने संपूरक है। दूजी शर्त की कह रही है वड्डा कोण छोटे कोण तो 18 वध है, कि ये सही है। देखो कि दोनों पासे बराबर आ रहे ने, हाँ आ रहे ने, तो यह हो गया अपने को क्वेश्चन। तो इत्थे एक दो मैं छोटी उदाहरण होर लेके चलदा, आ एक शर्त नूं क्लीयर करने के लिए जिथे आपां दूजी की गल करते हैं, दूसरे प्लेस की गल करते हैं। उदाहरण की कह रही, एक छोटी तो ले रहा मैं, 40 विद्यार्थियों की क्लास विच लड़कियां की संख्या लड़कियां की संख्या नालों 4 वध है। दोनों की गिनती पता करो। दोनों का मतलब लड़के अते लड़कियां की। हल सब तो पहला 40 विद्यार्थी देते, ये हो गए कुल विद्यार्थी 40। क्लीयर है, उरे दो ने, एक लड़के है एक लड़कियां। मान लो लड़कियां की गिनती या संख्या x अते लड़कियां की y। तो फिर पहली शर्त की कह रही है, देखो कुल विद्यार्थी लड़के अते लड़कियां 40। दूसरी लाइन की कहा इन्होंने, देखो जब पहली या दूजे पार्ट लड़कियां की संख्या लड़कियां नालों 4 वध है, प्लस लड़कियां की गिनती कितनी है y, लड़कियां की कितनी है x, यही सपोज किया। तो देखो इत्थे y की कीमत सीधी दे रखी है, तो आप की करांगे समीकरण एक विच भरन ते। समीकरण एक च y आ रहा, x प्लस y की कीमत 40, x प्लस x 2x, 4 इधर गया, इधर आके की हो गया माइनस का, 40 चो 4 घटाए 36, तो x आ गया 36/2 18। हुण x आ गया 18, तो y की है अपने को x प्लस 4, 18 प्लस 4 22। तो आंसर आ गया, देखो लड़कियां की गिनती दोस्तों कितनी होगी 18, तो लड़कियां की कितनी होगी 22। चेक करो 18 ते 22 40, लड़कियां लड़कियां नालों किन्नियां ने 4 वध ने। तो यह हो गया अपना शब्दिक समस्यावां का दूसरा पार्ट, जिस आप एक दो टॉपिक लेके चलने। थैंक यू।